कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है। आज हमने आपका विषय स्टार्ट कर दिया है। हम लोग चलते हैं अभ्यास 1A पे। ठीक है, आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं कक्षा 8 अभ्यास 1A, जिसका नाम है परिमेय संख्या, यानी पाठ 1 जो आपका है उसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं आपको समझना है, आप लोग बेटा ध्यानपूर्वक समझेंगे। परिमेय संख्याएं क्या? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होता है, जो Q होगा वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, जो आपका Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों के दोनों पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, या दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 8 अभ्यास 1 में जो परिमेय संख्या है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरल कीजिए। अगर कहा है सरल कीजिए तो भाई कुछ तो दिया होगा सरल कीजिए। हम आपको बताते हैं क्या दिया है। उसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया है 4/5, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, ब्रैकेट में -2/5 है। ठीक है बेटा, ब्रैकेट को बंद कर दिया है। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वायरल जीएस मैथ में स्वागत है। हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं अभ्यास 1 का ए, जिसमें का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सरल कीजिए। और क्या सरल करना है हमने आपके सामने रख दिया है, 4/5 प्लस माइनस का 2/5, ये हमें सरल करना है बेटा। एकदम आसान सा तरीका है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आपने कक्षा 6 कक्षा 7 में सीख लिया है। इस 4/5 को यहाँ पे उतार दीजिए, उतर गया। प्लस का माइनस में गुणा करा दीजिए। अच्छा, गुणा कराना हमने आपको क्लास 7 में बताया हुआ है, फिर भी हम यहाँ आपको बताते हैं। अगर आप प्लस से गुणा कराओगे माइनस में, जब आप प्लस से गुणा कराओगे माइनस में, तो आंसर आएगा माइनस। ओके, ठीक है। और जब आप प्लस का गुणा कराओगे प्लस में उसी संख्या में, यानी उसी चिन्ह में, तो प्लस का गुणा प्लस में होने के बाद यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का गुणा जब आप माइनस से कराओगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, और माइनस का गुणा जब आप प्लस में कराओगे तो भी आपका माइनस, यानी प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस। यानी जब इन चिन्हों का आपस में गुणा कराएंगे तो आंसर ये मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए बेटा, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 4/5 नोट कर लिए। प्लस का जब माइनस में गुणा कराएंगे, आपको पता है प्लस का जब हम माइनस में गुणा कराएंगे तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। तो प्लस गुणे माइनस बराबर क्या हो गया? माइनस। 2/5 बच जाता है, उसको उतार लीजिए। ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह था, हमने इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इन चिन्हों का गुणा करा दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 2/5 को यहाँ पे नोट कर लिया। बेटा हम हर पे चलते हैं, दोनों हर आपस में बराबर है कि नहीं। अगर दोनों हर बराबर है तो लासा लेने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में से किसी एक 5 को यहाँ पे नोट कर दीजिए, और जो आपके अंश हैं उन्हें जोड़ या घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे घटाव का चिन्ह है। तो 4 - 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 - 2। तो बेटा आपको पता है जब हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। बटे का 5 है, उतार दे दिया, आपका हो गया आंसर। या हम कह सकते हैं सरल हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन हो रहा होगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस में धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो आपका पहला है उसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा वाला क्वेश्चन है -4/-5 ब्रैकेट में है, लगा देते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, और इस वाले ब्रैकेट में दिया है 2/-5 ब्रैकेट बंद। हमें इसको करना है सरल। क्या कर देना है? सरल कर देना है। सरल करने के लिए सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। आपको बेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब कभी भी ब्रैकेट के नीचे भी माइनस हो, ब्रैकेट के ऊपर भी माइनस हो, तो माइनस से माइनस कट जाता है, यानी माइनस माइनस खत्म, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट जाएगा। क्या बचेगा? 4/5 बचेगा, 4/5 बचेगा।
अब यहाँ पे बेटा माइनस नीचे है। अब बाबू बात ये है, जब कभी माइनस हर में हो तो हम माइनस को चुपचाप यहाँ से उठा करके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वो कैसे देखिए, माइनस दो बटे सॉरी बेटा 2/-5 था पहले। ओके, चलो इसको हम पहले कर ही देते हैं। यही तो आपका प्रश्न था, बिल्कुल सही प्रश्न था। ध्यान दीजिए, 2/-5 से हमने माइनस को उठा करके ऊपर क्यों कर दिया, हम आपको समझाने चल रहे हैं। देखो 2/-5 हर हम कभी माइनस में नहीं रखते हैं, तो ये माइनस को हम प्लस बनाने के लिए गुणा कर देंगे -1/-1 से। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया 2 1 के 2 हो गया बटे माइनस माइनस प्लस हो गया 5 1 के 5। प्लस तो हम दिखाते ही नहीं है, क्या माइनस नीचे से ऊपर चला गया? बिल्कुल चला गया। तो ये सब प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पुराने हो चुके हैं। हम चुपचाप यहाँ से माइनस को हटा करके ऊपर कर देंगे, कोई दिक्कत बेटा। अब देखिए, ब्रैकेट को हटाने के लिए, कोष्टक को हटाने के लिए प्लस का हम माइनस में गुणा करा देंगे। जब प्लस का माइनस में गुणा कराएंगे, ध्यान दीजिए, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या मिलेगा? माइनस मिल जाएगा। 2/5 को यहाँ पे उतार दीजिए। बेटा कुछ नहीं किया गया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया गया, 4/5 को यहाँ पे उतार दिया गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2/5 को यहाँ पे उतार दिया गया। अब बाबू हम चलते हैं अंश बटे हर। अंश बटे हर में हर को पहले चेक करते हैं, क्या दोनों हर बराबर है? बिल्कुल बराबर है। 5 5 बराबर है, तो लासा लेने की आवश्यकता नहीं है। इस 5 को यहाँ पे उतार दीजिए, चाहे जिस 5 को लाकर यहाँ पे उतार दीजिए। अब जो आपका अंश है, अगर जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, यानी 4 माइनस का 2 हो गया। अब बताओ 4 में से 2 का कितना आएगा? 2 ही तो आएगा, बटे 5 आपका हो जाएगा उत्तर, यानी सरल हो गया। कोई समस्या बेटा? मुझे उम्मीद है कक्षा आप लोगों को पहले क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं हुई होगी, और पहले ही क्वेश्चन में नहीं बेटा, आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी। बस आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए हमें सबको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर हमको हल करना है। चलिए बाबू पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग अपने किताब में देख सकते हैं, लिखा गया है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। सरल तो इसमें भी करना है बाबू, लेकिन करना है संख्या रेखा की सहायता से। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या दिया है, यानी दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 3/4 क्या दिया है? 3/4। यहाँ प्लस लग गया है और ब्रैकेट में माइनस का 3 कितना दिया है? 2 दे दिया है। आगे कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हमें संख्या रेखा पर भले ही हल करना है, लेकिन इसके पहले हमें इनके हल को बराबर करना पड़ेगा। हल को बराबर करने के लिए इसे थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। चले भाई, 3/4 है, उतार दो, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ ब्रैकेट को हटाने के लिए प्लस का माइनस में गुणा करा देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। 3/2 है, उतार दीजिए, उतर गया, कोई दिक्कत हुआ इसमें? कुछ नहीं है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 3/2 को यहाँ पे उतार दिए। अब क्या हर बराबर है? नहीं है भैया। अगर हर बराबर नहीं है, यहाँ पे अगर प्लस हो या माइनस हो, हर बराबर नहीं है, तो इनका हम लेंगे लासा, और लासा लेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, कट गया पूरा पूरा, 2 दूनी 4, यानी 4 और 2 का लासा कितना आ जाएगा? 4 ही होगा बेटा। ठीक है, पहले हर से भाग करिए, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 1 से ऊपर गुणा करा दीजिए 3 में, 1 3 3 हो गया। कहने का मतलब ये है, पहले हर से भाग करिए, जितनी बार जाएगा उसी से इसके ऊपर गुणा करा दीजिए, कोई दिक्कत है? अब दूसरे हर से भाग कराइए, 2 से जब 4 में भाग कराओगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, कितनी बार गया? 2 बार गया। इसी 2 से इस 2 के ऊपर गुणा, 2 3 6। ठीक है बेटा, अब देखो 3 में से 6 घटबे नहीं करेगा, तो 6 में से 3 घटा तो कितना आ गया? 3 आ गया, कोई दिक्कत? बटे लगा दीजिए। ये 4 है, 4 उतार दीजिए, लेकिन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा, हम 3 में से 6 नहीं घटा रहे हैं, 6 में से 3 घटा रहे हैं। और बेटा घटाने के बाद जो अंक बड़ा होता है, उसके बगल जो चिन्ह होता है वही यहाँ पे लगा देते हैं। कहने का मतलब जब 6 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का नहीं माइनस का 3 आएगा, कोई दिक्कत है? ये आपका होगा आंसर। लेकिन बेटा ये आंसर नहीं मान सकते हैं, क्यों?
क्योंकि इसको हमको दिखाना है संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा हमको बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। चलो संख्या रेखा बन गया, प्लस भी चाहे, देखो मामला क्या है ना, हर यहाँ तो बराबर था नहीं, यहाँ पे बराबर है 3/4 माइनस 6/4, हर बराबर हो गया। तो हम इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे संख्या रेखा की सहायता से। ये तो सोल्यूशन आ गया है, अभी लास्ट में आपका आंसर यही आएगा। ओके, इसके पहले आपको देखना है 3/4, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1/, देखो हर कितना है 4 है ना, तो यहाँ संख्या रेखा पर हम बटे 4 कर देंगे, हर 4 ही रहेगा। अब यहाँ 1/4 के बाद 2/4, इसके बाद क्या हो जाएगा 3/4, इसके बाद क्या हो जाएगा 4/4, इसको काटने पर यहाँ 1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत है। अब इस साइड बढ़ते हैं, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। चलिए देखिए 0 की साइड -1/4, फिर -2/4, फिर -1/4, फिर -4/4, ये कटकर यहाँ 1 आ जाए, वो भी माइनस का, यानी माइनस और 1 के बीच में हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको और आगे ले जाना पड़ेगा। अब आगे आएगा -5/4, फिर -6/4, फिर -7/4, यहाँ बीच में कॉमा होता है, आपको पता होगा है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कॉमा होता है बीच में। -7/4 के बाद क्या आएगा -8/4। अब इसके आगे ले जाने की हमको आवश्यकता नहीं है, इतने में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए बेटा, 3/4 ये प्लस में है, 3/4 कहाँ पे है, ए यहाँ पे है कि नहीं। तो अब शून्य से उठाओ, शून्य से उठा कहाँ गिर जाएगा 3/4 पे गिर गया, कोई दिक्कत है। शून्य से गया बेटा 3/4 पे, जो कि प्लस है। अब माइनस करना है 6/4 को, क्या माइनस करना है 6/4 को। तो देखो अब 6 पॉइंट हम पीछे आएंगे भाई, माइनस का मतलब माइनस यहाँ पे है ना, हम पीछे आएंगे, कितना आएंगे 6/4, यानी 6 पॉइंट पीछे आएंगे। अब यहाँ से देखिए ला रहे हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए। देखिए लास्ट में -3/4 आपका उत्तर आएगा नहीं, आप देखिए, यानी इनको संख्या रेखा पर हल करने के बाद लास्ट में आपको उत्तर कितना मिल रहा है -3/4। उत्तर सही है बेटा, यानी आपका सोल्यूशन भी सही है, इसमें कुछ किया ही नहीं गया है। आप इनको सॉल्व करेंगे तो हर यहाँ पे बराबर है, उत्तर आपका ये मिलेगा, लेकिन हर यहाँ पे करना पड़ेगा जहाँ पे आपके दोनों हर बराबर है। 3/4 0 से उठाया गया, कहाँ चला गया 3/4, इससे माइनस करना है 6/4 को। तो देखो यहाँ से हम 6 माइनस लाएंगे, कहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ गया -3/4 पे आपका आंसर हो गया। हम इसको यहाँ पे एरो दिखाएंगे, यानी शून्य से उठा है, कहाँ जा रहा है 3/4 पे, यहाँ 3/4 से कहाँ आ रहा है यहाँ। कोई दिक्कत है बेटा। अब अगर किसी को समस्या है तो अगले क्वेश्चन में समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा बेटा। ध्यानपूर्वक समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, हम समझते हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक। दूसरा क्वेश्चन दिया है -3/-4, -3/-4, ब्रैकेट क्लोज है, इसके बाद प्लस, और फिर ब्रैकेट में 5/-6, ये बेटा आपका प्रश्न है। अब इसमें हमको दो चीज दिख रहा है, इसको पहले हम हल करेंगे ना बाबू, हल करने के बाद पहले इसके हल को बराबर करेंगे, तब जाकर संख्या रेखा पर दिखाएंगे। ये है आपका सही एकदम सटीक तरीका। बाकी बेटा आप कैसे पढ़े मुझे नहीं पता, ये आपका एकदम परफेक्ट तरीका है। देखो बेटा, हमने अभी आपको बताया था बट्टे के नीचे भी माइनस, बट्टे के ऊपर भी माइनस, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट हटके 3/4 बचेगा। अब देखो बेटा, यहाँ भी अपने आप सीखा था कि अगर हर माइनस में है तो यहाँ चुपके से माइनस को उठा करके अंश में कर दो, कोई दिक्कत है। हर आपका माइनस था तो हर को प्लस बनाने के लिए हमने माइनस ऊपर कर दिया, ठीक है बेटा। अब ब्रैकेट को हटाना है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5/6 है, इसको उतार दीजिए। यहाँ तक मुझे बेटा उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे देखिए, समझिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 5/6 को यहाँ पे उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब यहाँ पे है, कुछ भी नहीं है। देखिए हर 4 है 6 है,
तो क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। हमने अभी आपको बताया अगर बीच में माइनस का निशान है, प्लस का निशान है और अगर हर बराबर ना हो तो उनका लेते हैं लासा। क्या लेते हैं? लासा, जिसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। ओके बेटा, ठीक है। अब 4 और 6 का लासा हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक के 2, 3 कटेगा नहीं। अब 3 से काटिए, एक एक पूरा पूरा कट गया, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। देखो बेटा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी 4 और 6 का लासा कितना आ गया? 12 आ गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब समझो बेटा, पहले हाथ से भाग करिए, 4 तिहाई 12 कट गया, कितनी बार गया? 3 बार। इसे 3 से इसके ऊपर गुणा, 3 त्रिका 9, माइनस का चिन्ह है, उतार दो बाबू। अब दूसरे हाथ से भाग करो, 6 से भाग करेंगे 12 में 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12 कट गया, 2 बार गया, इसी 2 से इस 6 के ऊपर गुणा, 2 पंचे 10। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब 10 में से 9 गया, 1 तो आएगा, लेकिन आपको पता है बड़ा 10 है, 10 के पास कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस, बटे क्या हो जाएगा? 12। एनी प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत यहाँ तक होनी आपको नहीं चाहिए। लेकिन बाबू मामला क्या है ना, इसको आपको हल करना है संख्या रेखा की सहायता से। अब तो ये हल हो चुका है, अब हम करते हैं संख्या रेखा की सहायता से। चलो यहाँ बनाइए संख्या रेखा। चलो बहुत अच्छी बात है। हर कहाँ पे बराबर हुआ? यहाँ पे नहीं, यहाँ तो उत्तर आ गया है, ये उत्तर हमको चाहिए। हर यहाँ पे बराबर हुआ है। ठीक, हम इसी से सॉल्व करेंगे। तो हर 12 है, तो यहाँ पे जब हम 0 बनाएंगे, ठीक है 0, तो उसके बाद जब हम संख्या लिखेंगे प्लस वाला, इधर साइड प्लस यानी धन होता है ना, इधर साइड ऋण होता है, तो बटे हमेशा 12 होगा, यानी 0 के बाद क्या होगा? 1/12, फिर 2/12, फिर 3/12, फिर 4/12, 5/12, 6/12, फिर 7/12, फिर 8/12, फिर 9/12, फिर 10/12, फिर 11/12। देखो बेटा, यहाँ प्लस हमको 9 तक चाहिए, हम 11 तक लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माइनस हमको 10 तक चाहिए ना, तो 10 से ज्यादा ले जाना है, यानी -1/12, फिर -2/12, फिर -3/12, फिर -4/12, फिर -5/12। यहाँ बेटा बीच में क्या लग जाएगा? कॉमा लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कॉमा। भूलिएगा मत बेटा, छोड़िए मत बेटा, क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब -5/12 के बाद क्या? -6/12, फिर -7/12, फिर -8/12, फिर -9/12। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, -10/12, फिर -11/12। बस इतना ले चलते, इसके बाद हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बन गया आपकी संख्या रेखा तैयार है। 0 इधर, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/6, 7/8, 9/10/12, धनात्मक हो गया। इधर ऋणात्मक में क्या हो जाएगा? -1/12, -2/12, -3/12, -4/, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11/12। कोई दिक्कत है? अब यहाँ जहाँ हमारा हल बराबर, यहाँ चलते हैं। पहले देखो प्लस यहाँ पे है ना, +9/12, +9/12 कहाँ पे मिलेगा? क्या यहाँ मिलेगा? नहीं बाबू, प्लस इस साइड है, इस साइड मिलेगा। 9/12 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 9/12 आपका यहाँ पे है, तो हम शून्य से उठाएंगे। शून्य से उठाओ, कहाँ पे गिराना है? 9/12 पे, इसको मिला दो। चलो, शून्य से उठाया गया और कहाँ पे लाके गिरा दिया? 9/12 पे, +9/12। शून्य से उठाया, कहाँ पे लाकर गिराया? 9/12 पे, जो कि प्लस में है। ठीक है, अब देखो माइनस करना है 10/12, माइनस करना है 10/12, माइनस इस साइड तो है, तो माइनस बेटा हम नीचे करते हैं। तो यहाँ से हम जब ले आएंगे, तो यहाँ से कितना ले जाना है? 10/12 ने 10 ले जाना है, जितना अंश उतनी बार ले जाना है, माइनस करना है। यहाँ इसको छोड़कर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1/12 यहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों को ला करके ऐसे मिटा दीजिए। यहाँ से हमने शुरू किया, ऐसे ऐसे ला करके कहाँ किया, -1/12। क्या आपको उत्तर -1/12 आया था? -1/12 -1/12 बिल्कुल आया था, यानी हमने सही सॉल्व किया है। हमारा उत्तर क्या है? सही है। मुझे उम्मीद है अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार इसको समझ लीजिए। हर यहाँ पे बराबर है, प्लस का 9/12 हमने शून्य से उठाया, लाकर 9/12 पे गिरा दिया। अब हमको माइनस करना है, हम नीचे साइड ले आएंगे, ठीक है बेटा। माइनस करेंगे 10/12 को, यहाँ से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जब आप 10 माइनस करोगे तो आएगा -1/12 पे, जो कि आपका सही उत्तर आया है। पहले से है कि नहीं, क्या हमने चीटिंग किया है? तब तक नहीं किया है, यहाँ पर से हो गया सही सही उत्तर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है ना कि लासा का, सॉरी बेटा, हर का लासा लेकर आपको सॉल्व करना है। तो पहले इसको हम हटाते हैं, बिना इसके हम कहाँ सॉल्व भी करेंगे, बताइए, आप ही बताइए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, हर का लासा लेना है। तो पहले क्वेश्चन तो मिल जाए भैया। क्वेश्चन है 5/12। क्वेश्चन क्या है? 5/12। फिर यहाँ पे प्लस है और ब्रैकेट में माइनस का 7 क्या है? 16 है। क्या है? 7/16। यही तो आपका क्वेश्चन है। अब इस प्रश्न में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि हर का लासा लेकर ज्ञात कीजिए। हर कहाँ पे है? हर कहाँ पे है? क्या ये है? नहीं भैया, ये तो अंश है। अंश बटे हर, अंश बटे हर, ये दोनों हर है। अगर ये दोनों हर है तो हमें इनका लासा लेना है। अभी थोड़ी ले पाएंगे, पहले ब्रैकेट को हटाओ। ब्रैकेट को हटाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, तो 5/12 को नोट कर दो। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 7/16 को उतार दीजिए। क्या हर बराबर है? नहीं है भैया, मत कहिए। अगर हर बराबर नहीं है तो हमको भी पता है कि लासा लेते हैं, तो ऐसा क्या लेंगे हम? लासा लेंगे। किसका? 12 और 16 का। 12 और 16 का हम क्या लेंगे? लासा। 2 से काटो, 2 छक 12, 2/16, 2 तिहाई 6, 2 चौका, 3 से काटो, 3 1 3, 4 कर गया। 4 से काट दीजिए, 1 1 कट गया पूरा पूरा। 2 से काट सकते हैं बेटा, हमने 4 से डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि वही आएगा। अब देखो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 चौक, 12 चौक बेटा 48। नहीं आ रहा था क्या? देखो बेटा, 2 दूनी 4, अगर यहाँ इसको 2 2 करते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48 हो जाता। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 चौक 48। अब इसके बाद बेटा नियम क्या है आपको पता है? नियम क्या है? पहले हर से इसमें भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर गुणा। तो 12 से आप 48 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, है कि नहीं? देखिए, 12 चौक 48, 4 बार गया, उसे 4 से इसके ऊपर गुणा, 4 पंचे 20, माइनस उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे हल से भाग कीजिए। 16 से जब आप 48 को भाग करोगे, 16 तिया 48, 16 तिया 48, इसी 3 से इसके ऊपर गुणा, 3 सते 21, है कि नहीं? 3 सते 21, इसको हटा देते हैं। अब बताओ 20 में से 21 घट रहा है? नहीं घट रहा है। 21 में से 20 घटेगा? बिल्कुल घटेगा। 21 में से जब आप 20 को घटाओगे तो उत्तर आएगा 1। लेकिन ध्यान देना है, बड़ा कौन सा है? 21। 21 के पास में कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो ये किस में आ जाएगा? माइनस में। बटे का हो गया आपका 48 सही उत्तर। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? -3 बटे -11। क्वेश्चन कह रहा है -3 बटे -11, ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे कह रहा है प्लस, अगले ब्रैकेट में -4 बटे 33, -4 बटे 33। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है। आपको पता है ब्रैकेट के नीचे माइनस, ब्रैकेट के ऊपर माइनस, माइनस माइनस खत्म। सॉरी बेटा, माइनस माइनस खत्म। अब देखिए सर,
ब्रैकेट हट गया, 3/11 बचा। क्या बचा? 3/11। कोई दिक्कत है? इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। भाई इसमें कुछ नहीं किया गया, जब माइनस माइनस खत्म हो गया और ब्रैकेट भी हट गया, ब्रैकेट रिमूव हो गया, 3/11 तो बचा, तो हमने उतार लिया। अब प्लस माइनस माइनस 4/33 भी उतार लीजिए। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मामला यहाँ पे फंस रहा है कि हर बराबर नहीं है, तो हर काम क्या लेंगे? लासा। हर क्या है? 11 है और 33 है। 11 से ही काटो, 11 के 11, 11 तिहाई 33, 3 से काट दो, एक एक पूरा पूरा कट गया, यानी 11 तिहाई 33। लासा कितना है 11 और 33 का? 33 ही आएगा। ठीक है, इसको हटा दो। 11 और 33 का लासा कितना आया? 33 ही आया। नियम क्या है? पहले हर से भाग करो 33 को। 11 तिया 33 कट गया, 11 तिया 33। जितनी बार गया है, 3 बार तो गया है। अरे भाई देखो 11 तिया 33, तो 3 से इसके ऊपर गुणा करा दो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, चिन्ह माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या कह रहा है? इससे भाग करिए इसमें, तो जैसी बात है, एक बार इससे भाग किया गया, जो आया ऊपर गुणा हुआ, अब इससे भी तो भाग करना है। 33 से जब 33 को भाग करोगे तो एक बार जाएगा, है कि नहीं? 33 इक्के 33, जितनी बार गया है यानी एक बार गया है, तो इस एक से इसके ऊपर गुणा करा दो। 1 चौका 4। अब बताओ 9 में से 4 गया कितना आएगा? 9 में से 4 गया 5/33। यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा? क्योंकि बड़ा 9 है और 9 के बगल प्लस है। ये आपका हो गया सही उत्तर। मुझे उम्मीद है कक्षा 8 आप सभी को बेटा प्यार से बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए और हमारा नाम लीजिए या अपने यूट्यूब चैनल का नाम लीजिए। अगर आपको बेटा सही में समझ में आता है तो हमारे चैनल वायरल जीएस मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।